गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4th के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री। चैप्टर 30 ज्योमेट्री एंड सिमेट्री है चैप्टर का नाम। पेज नंबर 145। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री सेक्शन आपको पूरे आगे की क्लास जितने भी है 10th क्लास 12th क्लास तक आपको ज्योमेट्री यूज करना है। इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया गया है, आप उस बात पर ध्यान दो। ठीक है बच्चों, ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो। मैथ्स क्लास 4 जियोमेट्री है ना। और चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 30। समझना, इसमें बहुत समझने वाला चैप्टर है ये। सबसे पहला इसमें लिखा है, बच्चों आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने सीखा होगा कि ज्योमेट्री हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पॉइंट, लाइन, रे, प्लेन एंड सॉलिड शेप। आपने पॉइंट तो आप सभी को आता है, एक डॉट लगा दिया तो पॉइंट बन गया। एक डॉट पॉइंट कहलाता है ये, है ना, इसको डॉट भी कहते हैं। रे के बारे में आपको पता होगा, रे ऐसे होता है एक साइड, और रे के बाद आता है लाइन सेगमेंट, यानी डिफरेंट चीज, क्लोज फिगर, पॉलीगॉन्स, सर्कल, ये सारे हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन शेप। ओपन शेप क्या होता है? खुला। ओपन का मतलब ये खुला, तो इसको कहते हैं ओपन शेप। ओपन शेप मतलब ऐसे रहेगा, खुला। कोई भी लाइन खुला हो, या तो ऐसे बना दिया कि ये खुला शेप हो गया, ओपन शेप। ठीक है, सर्कल भी बनाया तो ओपन शेप ऐसे, यानी खुला है एक जगह, ओपन शेप होता है। अब क्लोज शेप, उसको क्लोज शेप या क्लोज फिगर भी कहते हैं। ध्यान देना इस चीज को, क्लोज फिगर या क्लोज शेप। क्लोज फिगर और क्लोज शेप लिख दो, CLOSED, क्लोज शेप। अब क्लोज शेप में ये सर्कल एक ले लेते हैं पहले, ये सर्कल कहते हैं, इसको क्लोज शेप होता है। या इस तरह से बना होगा क्लोज शेप, या ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना दिए क्लोज शेप, यानी ये बंद है चारों तरफ से, ये खुला है, याद रखना इसमें। उसके बाद आता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे साइड हो, है ना। द क्लोज शेप दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली आर कॉल्ड पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट के द्वारा चारों तरफ से क्लोज्ड हो, उसको पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे ये पॉलीगॉन कहलाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल नहीं कहलाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, है ना, और डिफरेंट शेप, ये भी शेप, ये सारे पॉलीगॉन्स हैं। उसके बाद आता है सर्कल। ये सिंपल परिचय है। अभी सर्कल क्या होता है? चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, एरिया, ये पूरा एरिया एक सर्कल कहलाता है। ठीक है, सर्कल डिफरेंट हो सकते हैं। एक व्हील्स देखे हो, गाड़ी के पहिए, वो भी एक सर्कल में होता है। ठीक है, ये व्हील्स है, ये भी सर्कल है, इसको भी सर्कल ही कहते हैं। सर्कल बनाने के आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ये सर्कल के लिए होता है ऑल दिस थिंग आर सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोल घुमा हुआ। सर्कुलर मीन्स हैविंग शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कुलर का मतलब वो होता है जो सर्कल वाला शेप रखे, उसको सर्कुलर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैं आपको डायरेक्ट आप सर्कल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दूँ, वो बहुत जरूरी है, आप उसको ध्यान से समझना। ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपको क्लोज फिगर, ओपन फिगर के बारे में बताने के लिए, पॉलीगॉन्स के ड्रॉ करने के लिए, तो ये सब चीज याद रखोगे और ध्यान से देखोगे। अब मैं आपको एक सर्कल के बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या करना, आप ज्योमेट्री बॉक्स आता है मार्केट में, उसको खरीद लेना। ज्योमेट्री बॉक्स में आपको कंपास मिलेगा। कंपास का शेप बता देता हूँ, एक पेंसिल जिसमें हम लोग लगाते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ पर ऐसे उठा रहेगा, इसमें पेंसिल लगा रहता है। है ना। ये शेप जो होगा
ये कंपास है, ठीक है, देख रहे हो, ये कंपास हो गया। एक स्केल यूज करना है, स्केल खरीदना आपको पड़ेगा, स्केल वो जरूरी है। और कंपास, स्केल और पेंसिल और रबर, इरेजर, ये सब तो आप रखोगे। इन दो के द्वारा हम लोग सर्कल बनाते हैं। अब देखो मैं कैसे सर्कल बना रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखो। मैं बता दिया आपको कि कंपास किसको कहते हैं। डिवाइडर अलग होता है और कंपास अलग होता है। डिवाइडर में दोनों तरफ नुकीला होता है, कंपास में एक ही नुकीला पार्ट, एक में पेंसिल लगाते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाने के लिए कोई भी लेंथ का सर्कल बनाना है। मान लो हम 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना रहे हैं, तो पेंसिल को कंपास में फिट कर लेंगे और स्केल पर मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर, मेजर करके और इस जगह सेंटर पर नुकीला पार्ट रख करके गोल कर देंगे ऐसे। अब हमारा फिगर तो गोल नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ से कर रहे हैं, तो ये सेंटर कहलाता है इसको। जहां से गोल हुआ नुकीला पार्ट आया उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर। ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। यानी एक सर्कल का सेंटर मेन होता है। सेंटर के बिना आप सेंटर और भी तरीका है फाइंड करने का, मैं आगे अगले क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन ये सर्कल के लिए एक सेंटर होता है। सेंटर के बाद अब दूसरा पार्ट आता है। एक सर्कल आप आराम से बना सकते हैं, वो कंपास से ही बनाना है, ऐसे गोल नहीं कर देना है किसी चीज को लेकर के। कंपास के द्वारा होगा, जो मैंने बताया आपको, कंपास में पेंसिल लगाकर मेजरमेंट ले लेना है, जो भी दिया हो। नहीं दिया हो तो कोई भी मेजरमेंट का आप मेजर लेकर के आप सर्कल बना सकते हैं। और ये सेंटर तो आपको मैंने बता दिया कि सेंटर है, और सेंटर से सर्कल तक की, यहां तक की लाइन की दूरी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कहलाता है इसको रेडियस बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, RADIUS, रेडियस। और जब दो रेडियस हो तो उसको रेडियाई बोलते हैं। दो रेडियस हो तो RADII, याद रखना। आगे क्लास में आपको ये क्वेश्चन आएंगे रेडियाई के बारे में। जब दो रेडियस हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियाई, है ना। उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको ये रेडियस ही आपको अभी पढ़ना है, रेडियाई के बारे में नहीं पढ़ना है। RADII, रेडियाई। इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कोई रेडियाई, कोई रेडी, कुछ भी बोलो, लेकिन ये रेडियाई है, ये रेडियस है। दो रेडियस होगा तो वो रेडियाई बन जाता है। ये पोलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर में लेते हैं। ये सिंगुलर नंबर के लिए रेडियस है और पोलर नंबर के लिए रेडियाई, ठीक है। अब रेडियस आपको पता चल गया। अब सर्कल के अंदर एक और बातें होती है। सेंटर से एक सर्कल यहां बना देता हूं मैं, यहां सेंटर तो आपको पता चल गया है। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस, और ये पूरी लाइन खींचा जाए, पूरी लाइन खींच दे तो यहां से लेकर के यहां तक की, मान लो ये A और ये B है, तो ये AB क्या कहलाएगा, डायमीटर, DIA, डायमीटर, है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, याद रखना। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं D = 2R और रेडियस = D/2। ये फॉर्मूला है, इसको भी याद रखोगे, क्योंकि रेडियस इतना है, इसका ठीक डबल करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। ये पूरे डायमीटर का है, इसी को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अभी अब हम लोग कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्ड क्या होता है, ध्यान देना। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सेंटर तो आपको पता चल गया, ये डायमीटर पता चल गया। अब एक लाइन हम यहां से यहां तक खींच दे, ड्रॉ कर दे, तो इसी को कहते हैं कॉर्ड। ये मान लो M और ये M, ये MN क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ये कॉर्ड, इसके आगे ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, जितनी भी लाइन जाएगी सब कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। इसको कॉर्ड नाम दे देते हैं, CHORD, कॉर्ड, उसको कॉर्ड बोलते हैं। अब ध्यान देना बच्चों कि हमने तो कॉर्ड बना दिया यहाँ पर, लेकिन आप देखो ये सेंटर से जो डायमीटर क्रॉस कर रहा है, ये भी एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, याद रखना। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यहां लिखोगे DIAMETER, डायमीटर, दिस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, GEST, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। याद रखना, फिलअप्स वगैरह में आएंगे भरने के लिए, तो मैंने लिख दिया डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी डायमीटर हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है।
एक कोड डायमीटर नहीं हो सकता, आप इसको डायमीटर नहीं कहोगे, इसको डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा, डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा, ये सर्कल का सेंटर है। ओके बच्चों, अब आता है एक और टॉपिक है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ये देखो सर्कल है ये, ठीक है, ये सेंटर है और यहां से यहां तक रेडियस होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये डिस्टेंस, मान लो यहां से हम चलते हैं, ये सर्कल के किनारे 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 चलते जाएंगे, ये मिलेगा, ये टोटल जो डिस्टेंस होगा, आउटर डिस्टेंस, उसको कहते हैं यानी बाउंड्री, बाउंड्री जो किनारे किनारे लेंथ कितनी लंबी है उसको हम लोग कहेंगे सरकमफ्रेंस, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। सर CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस, यानी किनारे किनारे जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r होता है। वो आगे चल करके पढ़ोगे, शायद यहाँ पर बताया जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, याद रखना। इसके बाद आता है सेमी सर्कल, पहले मैं आर्क बता दूं फिर सेमी सर्कल बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आइए लेसन कंप्लीट कर देते हैं, आपको बस समझना है, वीडियो देख करके समझोगे, समझ में आ जाएगा और ड्रॉ कर लेना कॉपी में। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है सेंटर, ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है रेडियस होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखते। अब हम आपको बता रहे हैं आर्क के बारे में। आपने देखा होगा एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड होता है, मान लो MN, यहाँ पर O दे दो, यहाँ पर P दे दो। अब ये आर्क इसको कहते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको आर्क। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं MN आर्क, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आर्क, ARC आर्क, MN आर्क। आर्क के ऊपर ऐसे सिंबल होगा तो मतलब ये MN आर्क ऊपर वाला लेंथ हो गया, ठीक है। जब हम कोई एंगल भी बनाते हैं ना तो ये आर्क ही लेते हैं, ये आर्क कहलाता है, ठीक है, तो आर्क इसको कहते हैं। और एक आता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी समझ लो, ठीक है। सेमी सर्कल मैं इसी में बता देता हूं, या यहाँ अलग बना, देखो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, तो सेमी का मतलब आधा होता है, अर्ध सर्कल, अर्ध वृत्त, सेमी सर्कल हाफ, यानी कि जो हाफ बनेंगे ये सेमी सर्कल है। ऊपर वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, बस यहीं तक, ये सेंटर, ये इसको कहते हैं सेमी सर्कल, यहां लिख देते हैं SEMI, सेमी सर्कल, CIRCL, यानी ये पार्ट काउंट नहीं होगा, आधी सर्कल, आधी सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया। एक बात और मैं बता दूं, ये कहलाएगा छोटी आर्क है तो इसको माइनर बोलते हैं, यहां पर लिख देना माइनर, माइनर आर्क ये है। और मेजर के लिए हम नीचे वाले पार्ट को काउंट करेंगे, तो MN मेजर आर्क। दो बातें यहां पर आइए, यहां पे लिख दोगे मेजर आर्क, क्या हो जाएगा MN, ठीक है, MN को मेजर आर्क कहते हैं। और माइनर आर्क, दो आर्क होता है एक सर्कल में, एक मेजर, बड़ी वाली आर्क हो गया तो मेजर, छोटी वाली आर्क होगी तो माइनर, ऊपर वाले लाइन को आर्क कहते हैं, याद रखना इस चीज को। तो ये लेसन का जो बेसिक चीज है मैंने आपको बता दिया और आपको इसको समझना है। और सारे के डेफिनेशन पेज नंबर 146 में दिया हुआ है, टर्म रिलेटेड टू अ सर्कल, उसको बुक से देख करके आप लोग कॉपी पर लिख लोगे। मैंने ये समझा दिया, वीडियो से समझोगे और बुक से देख करके कॉपी पर इसका डेफिनेशन लिख लोगे। अगले क्लास में आपको मैं एक्सरसाइज 13.1 बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी और हमें भी होगी, क्योंकि भेज नहीं पाऊंगा। वीडियो बड़ा हो जाए तो नहीं पहुंच पाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। होमवर्क है, आप याद करके होमवर्क करोगे। ओके बच्चों, बाय।